वेलकम यू आदर्श स्टडी वन चैनल के माध्यम से आज हम आपको चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बताएंगे। इसके पहले हम आपको साधारण ब्याज के बारे में चर्चा कर चुके हैं और जिसका वीडियो भी अपलोड कर दिया गया है और डिस्क्रिप्शन में जा करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया गया है आदर्श स्टडी वन का और डिस्क्रिप्शन से आप जा करके आप वहां से लिंक से जुड़ करके और लाइव क्लासेस वगैरह के बारे में भी आप अच्छे इससे बेहतर तरीके से आप लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं। तो आज हम जब चर्चा करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में, साधारण ब्याज आप बहुत अच्छी तरीके से वीडियो देख चुके हो देखने वाले। तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है कि जब यह ब्याज मूलधन के अतिरिक्त मिलने वाला धन जिसको हम ब्याज कहते हैं, जब यह ब्याज एक निश्चित अवधि के बाद मूलधन में जुड़ करके और पुनः उस पर जब ब्याज लगता है तो क्या कहलाता है? चक्रवृद्धि ब्याज। और आपको जानकारी ये भी होना चाहिए कि एक वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कोई अंतर नहीं होता है, बट ध्यान रहे कि जो गणना हो वार्षिक हो। गणना क्या हो? वार्षिक। क्यों? क्योंकि अगर गणना छमाही या तिमाही या मासिक हो जाता है तो चेंज होगा। कैसे? अगर आपकी गणना जब छमाही किया जाएगा तो समय में 2 से गुणा करेंगे और दर में 2 से भाग करेंगे। यही चीज जब तिमाही हो जाएगा तो समय में आप 4 से गुणा कर देंगे और दर में 4 से भाग करेंगे। ठीक। और ये जनसंख्या में वृद्धि और कमी, जनसंख्या में वृद्धि और कमी भी चक्रवृद्धि ब्याज के फार्मूले से ही आप लगा सकते हैं। आपको पता है, आप लोग बहुत पहले पढ़ भी चुके हैं बेसिक क्लासों में कि आप जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटे 100 घाते समय माइनस 1। जब हम चक्रवृद्धि मिश्रधन ज्ञात करेंगे मूलधन 1 प्लस दर अपान 100 घाते समय, हम इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं a इक्वल टू p 1 प्लस r अपान 100 होल पावर n। और अगर मान लीजिए अलग अलग वर्ष के लिए दर अलग अलग दिया गया हो तो हम कैसे निकालेंगे? आपका ये बराबर p आपका मूलधन हो गया 1 प्लस r1 अपान 100 मतलब पहले वर्ष का दर, फिर दूसरे वर्ष का दर, फिर तीसरा अर्थात 1 प्लस r1 अपान 100 पहले ब्रैकेट में, 1 प्लस r2 अपान 100 दूसरे ब्रैकेट में, 1 प्लस r3 अपान 100 तीसरे ब्रैकेट में। जितने थे मैक्सिमम से ज्यादा 3 साल का ही अब तक हमने देखा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग बहुत बेसिक सवाल करेंगे। नोट करें, 1500 रुपए का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का मिश्रधन होगा। 2 वर्ष का मिश्रधन होगा। आपका हम मूलधन कितना दिया हुआ? 1500 रुपया, 1 प्लस दर 10 अपान 100, समय कितना दिया हुआ? 2 वर्ष। बहुत मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं, बहुत बेसिक चीजें हैं, आप पहले सीखिए। आपका 1500 10 सेकंड 10 एक 11 बटे 10 का आपका देखिए होल स्क्वायर, आप करेंगे 1500, 11 के रहिए में 121, 10 दहा में 100, 2 जीरो से काट दीजिए, 15 एक 15, 15 दूनी 30, 31, 15 3 18, 1815 रुपया। बहुत बेसिक चीजें हैं, लेकिन जब तक आप बेसिक चीजें नहीं सीखेंगे तब तक आप आगे नहीं कर सकते हैं। अभी आपका देखिए पेट का भी विज्ञापन आ गया है, एकदम पेट में आपका चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज दिया गया है, तो मेरे ख्याल से अगर इसको देखेंगे तो बहुत ही बेनिफिट आपको मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन देखें, कितने वर्षों में 800 रुपए का मिश्रधन 5% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 882 रुपए हो जाएगा? 882 रुपए हो जाएगा तो मिश्रधन हो गया आपका मूलधन 800, 1 प्लस दर दिया गया आपका 5%, 5 अपान 100, आपसे समय पूछा गया क्या? एन पूछा गया है। ठीक, आप देखेंगे इसको काट दिए, 5 का 5, 5 दूनी 10। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक लाइन में और आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, 882 बराबर 800, इसको लिखे 20 सेकंड 20 से 21 बटे 20 घाते n। अब इसको भी इसी रूप में लिखना है तो अभी आप इसको लिख सकते हैं 21 बटा 20 घाते n, ये बराबर हो जाएगा 882 बटे 800। 2 से काट देंगे, 2 चौकाट 2 चौकाट, 2 एकन 2, 2 चौकाट आपका 0 हो गया। अब 21 बटा 20 की पावर n, इसको भी लिख सकते हैं 21 बटा 20 की पावर 2, 21 संयम 441, 20 पे संयम 400। घातों में तुलना करने पर आप स्पष्ट लिखेंगे, घातों में तुलना करने पर n बराबर क्या मिल जाएगा? आपका 2 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 2। बस कॉन्सेप्ट क्लियर। इस तरीके से आप बेसिक क्वेश्चन बड़े प्यार से कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं चाहूंगा कि अलग अलग समय के लिए अलग अलग दर लिख लीजिए, जो है 2000 रुपए पर
2,000 रुपए पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब पहले एवं दूसरे वर्ष के लिए ब्याज की दर क्रमशः 5% एवं 10% हो। कितना? 5% एवं 10% हो। तो पहले हम मिश्रधन निकालेंगे। आप यहाँ मूलधन दिया हुआ है 2,000 रुपए, 1 प्लस पहला दर कितना 5/100, दूसरा होगा 1 प्लस 10/100, यह आपका 2000 रहेगा। काट देंगे 5 के 5, 5 दूनी 10, 20 के 20, 21/20, इसको काट देंगे 10 के 10, 11, 11/10। ठीक, और इसको और थोड़ा स्पष्ट कर ब्रैकेट में हटा दे रहा हूँ। आपका ये 2000, लेकिन आप वहां नहीं करेंगे एग्जाम इतना लंबा, आप शॉर्टकट मान देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0 2 से कर देंगे, यहाँ आपका 10 आ जाएगा, 1 0 रख दीजिए, फिर आप 11 के 11, 11 दूनी 22, 2310। लेकिन ये क्या है, चक्रवृद्धि मिश्रधन आपसे पूछा क्या गया है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होगा, चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। 2310 में से 2000 रुपए आपका घट जाएगा, कितना आएगा 310 रुपए, 310 रुपए। तो आपको जब भी अलग अलग वर्ष के लिए अलग अलग दर दिया गया हो, जितनी भी दर दिया था मैक्सिमम 3 तक ही पूछा गया है। ठीक, अब हम लोग कुछ ट्रिक के तरफ चलते हैं। बाकी बेसिक में अगर कहीं किसी को दिक्कत आएगी तो आप जरूर एक बार अवगत कराएंगे। चलिए हम लोग ट्रिक की तरफ चलते हैं। अब नोट करिए, यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर उठाई गई कोई धनराशि स्मॉल टी वर्ष में स्मॉल ए गुनी स्मॉल टी वर्ष में स्मॉल ए गुनी हो जाती है, तो उस धनराशि को स्मॉल बी गुनी होने में लगा समय बराबर टी लाग बी अपान लाग ए, टी लाग बी अपान लाग ए। देखिए सवाल के तुरंत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप लाग से मत घबराइए, लाग को हम व्यवहारिक मैथ के माध्यम से बताएंगे। लिखिए, यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में 8 गुना 3 वर्ष में 8 गुना हो जाता है, तो उतनी ही धनराशि उसी चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने समय में 16 गुनी हो जाएगा। आप देखिए टी आपका समय कितना दिया गया 3, लाख बी की वैल्यू कितना लाख 16, लाख 16, और आपका लाख, ध्यान रहे भैया इस समय 8 दूनी 16 ऐसा नहीं काट सकते हैं। 16 को क्या करेंगे, छोटे छोटे का बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4। आप इसको लिख सकते हैं 3 लाख 2 की पावर 4, 2 की पावर 4। ऐसे नीचे लिख सकते हैं 8 को, देखिए 2 चौक 8, 2 दूनी 4, इसको लिख सकते हैं लाख 2 की पावर 3। मैंने आपसे पहले का लाग की भाषा में मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आपको बेसिक से मैं व्यवहारिक बताऊंगा। ये 3 रहेगा, ध्यान दीजिए जो यहाँ घात लगी होती है लाख से पहले 3 इंटू 4 लाख 2, नीचे हो जाएगा 3 लाख 2, लाख 2 से काट दीजिए, 3 से 3 काट दीजिए, कितना आ जाएगा 4 ईयर्स, 4 वर्ष। कितना आ जाएगा 4 वर्ष। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली गई एक रकम 10 वर्ष में 2 गुनी 10 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, तो वह कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। टी का मान आपका 10 दिया गया है, लाख बी लाख 4 अपान लाख 2, 10 रहेगा, इसको लाख 4 को क्या लिख सकते हो 2 की पावर 2, और नीचे आपका लाख 2 ही है। अब ये देखिए 10 रहेगा इंटू 2 लाख 2 अपान लाख 2 से काट देंगे 10 दूनी 20, कितने वर्ष आ जाएंगे 20 वर्ष। कितना आएगा 20 वर्ष, अर्थात 20 वर्ष में क्या हो जाएगा आपके 4 गुनी हो जाएगा। अगला देखिए, कोई धन 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर
जबकि ब्याज चक्रवृद्धि वार्षिक हो 2 गुना हो जाता है, तो उस धनराशि को 4 गुना होने में कितना समय लगेगा। अब यहाँ टी की वैल्यू आपको कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज, जबकि वार्षिक 2 गुना हो रहा है, 2 गुना, और बाद में कितने गुना होना है, 4 गुना। बहुत आसान है। आप देखिए टी की वैल्यू 3 है, लाख बी की वैल्यू आपका इसमें भी लाख 4 है, बी लाख क्या है 2। बहुत आसान है। 3 इंटू लाख 2 की पावर 2 अपान लाख 2, 3 इंटू अब लाख 2 पावर 2 हो जाएगा 2 लाख 2 अपान लाख 2 लाख 2 से काट दे, 3 2 just 6, कितने वर्ष आ जाएंगे, 6 वर्ष आ जाएंगे। ठीक, न्यू ट्रिक्स देखिए। अब यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई राशि स्मॉल ए वर्ष में कैपिटल ए रुपए तथा स्मॉल बी वर्ष में कैपिटल बी रुपए हो जाती है, तथा ध्यान रखिए कि ये समय का अंतर, अगर समय का अंतर b माइनस ए इक्वल टू 1, मतलब जैसे मतलब 2 वर्ष और 3 वर्ष, अंतर कितना हो जाएगा 1। अगर b माइनस ए इक्वल टू 1 है तो आपको अगर हम दर पूछेंगे तो दर बराबर हो जाएगा b अपान ए माइनस 1 इंटू 100%, b अपान ए माइनस 1 इंटू 100%। और अगर यही b माइनस ए इक्वल टू 2 है तो आपका दर बराबर हो जाएगा b अपान ए आप देखो, मैं पहले यहाँ रूट लगा दे रहा हूँ, थोड़ा और समझा रहा हूँ। b अपान ए माइनस 1 इंटू 100%। अब आपको मैं समझा देता हूँ। जैसे कहीं सिर्फ x पावर ऐसे लिखा हो 1, तो सिर्फ ऐसे होगा, वही रहेगा, सेम ऐसे रहेगा। अगर किसकी पावर x की पावर आपका 1 अपान 2 तो हम लोग कैसे लगाते हैं, x का रूट कर देते हैं। अगर x की पावर 1 अपान 3 है तो क्या कर देंगे हम लोग, घनमूल लेते हैं। तो अगर 2 वर्ष है इसका क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। ठीक, ऐसे कुछ भी है। अगर मान लीजिए देखिए कह सकते हैं यदि b माइनस ए इक्वल टू n हो, n मतलब कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, तो हमारा दर क्या होगा, बड़े प्यार से चाहिए कि यार b अपान ए, इसकी पावर क्या होगा 1 अपान n। भाई 1 है तो वही रहेगा, 2 है तो वर्गमूल होगा, 3 है तो घनमूल होगा, 4 है तो फोर्थ मूल होगा। b माइनस ए माइनस 1, इसका पावर 1 अपान n है इंटू 100%। ठीक, आप क्वेश्चन लिखेंगे और आपका कॉन्सेप्ट तुरंत क्लियर होता चला जाएगा। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली जाती है, यदि 2 वर्ष में मिश्रधन 672 रुपए तथा 3 वर्ष में मिश्रधन 714 रुपए हो जाता है, तो ब्याज की दर होगी, यहाँ b माइनस ए देखिए क्या होगा, b माइनस ए 3 माइनस 2 क्या 1 हो रहा, b माइनस ए इक्वल टू क्या है 1। सीधे आप दर बराबर लिखेंगे क्या, b अपान ए माइनस 1 इंटू 100%। b की वैल्यू कितना है 714 बटे 672 माइनस 1 इंटू 100%। आपको इसके पहले हम बेसिक बता चुके हैं। अगर ऐसे गिनती आगे -1 लगा हो तो ऊपर वाले गिनती में से नीचे वाली गिनती घटा देते हैं। तो यहाँ आपका 4 में से 2 घटा देंगे 2, और 11 में से 7 घटा देंगे 4, 42। या आपका 672 गुणे 100, आप 6 से काट दीजिए, 6 7 42, यहाँ देखिए 6 कन्नन 6, 6 कन्नन 6, 6 दूनी 12, फिर 7 से काट 7 कन्नन 7, 7 कन्नन 7, 4 11 7 6 42, फिर 4 से काट 4 चौक 16, यह आपका 25 हो जाएगा। आप हाँ करेंगे 4 6 24, 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4%। मजा आ गया होगा आप लोगों को। अगला देखिए, कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले एवं दूसरे वर्ष के अंत में क्रमशः 200 और 220 रुपए हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर होगी।
यहाँ क्या का कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से पहले एवं दूसरे, मतलब पहले और दूसरे अर्थात b माइनस ए इक्वल टू 1, b माइनस ए इक्वल टू 1, तो सीधे सीधे आप लोग फार्मूला दर बराबर आपका हो जाएगा b अपान ए माइनस 1 इंटू 100%। b की वैल्यू आप कितना 220 बटे 200 माइनस 1 इंटू 100%। मैंने अभी प्यार से बताया था, सीधे पहले आप घटा देंगे, आपका 20 बटे आपका 200 हो जाएगा गुणे 100, 2 से कट कितने 4 से आ गया, कितना आ गया आंसर 10%। आपका आंसर कितना आ गया 10%। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन 2 3 कुछ भी दिया रहे आप तुरंत कर लोगे, बहुत अच्छे। अगला देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धन 3 वर्ष में 800 रुपए, 3 वर्ष में 800 रुपए तथा 4 वर्ष में 840 रुपए हो जाता है, 840 रुपए हो जाता है। ब्याज की वार्षिक दर होगी, यहां आपको क्या मिल रहा है b माइनस ए इक्वल टू, कितना आसान, b माइनस ए इक्वल टू 4 माइनस 3 इक्वल टू 1, सीधे लिखेंगे दर बराबर क्या b अपान ए माइनस 1 इंटू 100, b अपान ए माइनस 1 इंटू 100%, सीधे करेंगे ऊपर से आगे माइनस से सीधे माइनस कर देंगे, आपका आ जाएगा 40 अपान 800 इंटू 100, 0008 5 40, कितना आ गया 5%, कितना आ गया 5%। इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन होगा तुरंत आप कर लेंगे। अभी आपको इसमें समय का अंतर दिया गया था b माइनस ए 1 2 3 या कुछ भी रहता था, आप सीधे सीधे समय दे दिया जाए तो कैसे हम लोग लगाएंगे, नोट करिए। यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर दी गई राशि कैपिटल ए रुपए मूलधन का स्मॉल एन वर्ष में दे दिया, बना बना 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष कुछ भी रहेगा, स्मॉल एन वर्ष में मिश्र धन कैपिटल बी रुपए हो जाता है, तो दर बराबर b अपान ए, आप जानते थे अगर घाते 1 होगा सीधे रहेगा, 2 होगा तो रूट होगा, 3 होगा तो घनमूल होगा, तो इसमें मैंने n लिख दिया, सीधे आप b अपान a की पावर 1 अपान n माइनस 1, एक ही फार्मूले में सब आप कर लोगे आपकी बात, इनटू 100%। अगर 2 बस दे देगा तो वर्गमूल करेंगे, 3 का दे देगा तो घनमूल करेंगे, ठीक। क्वेश्चन नोट करिए, किस दर से 1200 रुपए का, किस दर से 1200 रुपए का 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मिश्रधन 1323 रुपए हो जाएगा, 1323, यहां 1323, पहले कितना था 1200, समय क्या दे रहा 1/2, 1/2 मतलब आप क्या करेंगे वर्गमूल लेंगे, 1/2 मतलब क्या होगा वर्गमूल, 1/3 मतलब घनमूल, तो इस पर आप क्या लगा देंगे रूट लगा देंगे, आप ब्रैकेट ना लगाएं, आप सीधे -1, फिर उसके बाद ये ब्रैकेट लगाकर आप इनटू 100%, ठीक। इसको काट देंगे 1323 को, किससे काट दें 3 से कट जाएगा, आप 3 चौक 12 1 13, 3 चौक 12 3 1 3, अब आपका 3 चौक 12 400, यहाँ रूट लगा हुआ है -1 इंटू 100%, 441 का वर्गमूल आपका 21 हो जाएगा, 400 का वर्गमूल 20 माइनस 1 गुणे 100, आप देखेंगे 21, मैंने कहा अगर -1 लिखा है तो ऊपर वाली गिनती में से नीचे वाली घटा देंगे, 1/20 इंटू 100%, 0 से 0 का 2 5 10, कितना आ जाएगा 5%, क्या आ जाएगा 5%। मैं इसको एक लॉन्ग प्रोसेस से बता दूं क्योंकि कभी कभी लोग ट्रिक भूल जाते हैं, तुरंत इसके बाद फिर से देखिए लॉन्ग प्रोसेस कैसे। आपको बताया गया है चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर मूलधन, आपको यहाँ बताया गया एक फार्मूला कि मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस दर बटा 100 घाते समय, आपको बताया जा चुका है। आपका मिश्रधन कितना हो रहा 1323, मूलधन कितना था 1200, 1 प्लस दर आप R1 अपान 100, समय क्या दिया गया है 2 वर्ष, क्या दिया गया 2 वर्ष, सीधे इसको आप पूरा करके लिख सकते हैं, या 1 प्लस R अपान 100 की पावर 2 इक्वल टू हो जाएगा 1323 बटे 1200, बिना ट्रिक का है आपका, यह आपका हो जाएगा 100 प्लस R बटे 100 का होल स्क्वायर, इसको काट दीजिए, आपका 3 से काट 3 चौक 12, 3 चौक 12, 3 1 3, 3 चौक 12, अब यहाँ देखिए स्क्वायर है ना, जब इसका आप ऐसे करेंगे 100 प्लस R अपान 100 करेंगे तो सीधे 441 बटे 400 का क्या हो जाएगा वर्गमूल हो जाएगा, तो आपका यहाँ 100 प्लस R अपान 100 ये आपका हो जाएगा 21 बटे 20, 21 बटे 20, 0 से 0 2 5 10, आपका देखेंगे 100 प्लस R बराबर हो जाएगा 105, यहाँ 100 प्लस R है, जब R बराबर करेंगे
105 माइनस 100 कितना आ जाएगा 5%। ठीक, ये लॉन्ग प्रोसेस भी लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं जो सवाल सोच रहा था गुना वाला, आप देखिए आपके सवाल आ रहा, बेहतर से बेहतर क्वेश्चन आप लोग कैसे करते हैं। ठीक, आप घबराए नहीं, सीधे देता 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना, तो हम लोग बहुत तेजी से घबरा जाते हैं। अब वही की ट्रिक के माध्यम से बताऊं, मुश्किल सेकंडों पे सब सवाल आप लोग करेंगे। जैसे लिखा गया, यदि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष में 8 गुना हो जाती है, गुना तो दे देगा, 8 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर होगी। इसका मतलब आपका मूलधन x होगा, मिश्रण कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा। बड़े प्यास लगाइए, यहाँ लिखेंगे 8x और यहाँ आप लिखेंगे x, 3 है। अगर हम इसके ऊपर ऐसे देखें, प्यास लिखिए 1/3 करके देखिए, मजा आ जाएगा। ऐसे कर लीजिए इंटू 100। अगर 3 मतलब घनमूल, 8 का घनमूल लेंगे तो भी 2 आएगा, और नहीं तो आप देखिए x x कट जाएगा। 8 को लिख सकते हैं 2 की घाते 3 की घाते 1/3 माइनस 1 इंटू 100%। जब 8 का घनमूल ऐसे 3 से 3 का 2 2 माइनस 1 2 माइनस 1 इंटू 100%। 2 में से 1 घटाओगे 1 आएगा, कितना आ जाएगा आपका आंसर 100%। तो आप गुने से मत घबराइए, ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखिए, सेम क्वेश्चन लिखिए, चक्रवृद्धि ब्याज पर कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई राशि 2 वर्ष में 4 गुना 2 वर्ष में 4 गुना 2 वर्ष से ध्यान दीजिए, आपकी वर्गमूल होगा 2 वर्ष में कितने गुना हो रहा है 4 गुना। स्वाभाविक है वर्गमूल होगा, आपका हो जाएगा 4x अपान x। अगर हम इसकी पावर 1/2 लिखेंगे, माइनस 1 करेंगे इंटू 100%। देखिए 4 का वर्गमूल क्या होगा 2, 2 माइनस 1, 4 का वर्गमूल 2, 2 माइनस 1, ऐसे करेंगे। कितना आसान आप बताइए, आप लोग लगाएंगे मुश्किल 5-6 सेकंड में कर देंगे, कुछ करना नहीं आपको, 100% आंसर आ गया। यही सवाल आपको बटे में भी हो सकता है, नोट करिए एक सवाल बटे का भी कैसे। चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्ष का मिश्रधन 2 वर्ष का मिश्रधन यदि मूलधन का 2/1/4 गुना 2/1/4 गुना, अगर आपने x माना तो यहाँ 2/4 x हो जाएगा, गुना हो तो वार्षिक ब्याज की दर होगी। एकदम ना घबराइए, कुछ भी नहीं करना है। यहाँ b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/4 बोले, देखिए 2/1/4 4 दूनी 8 9/4, सीधे सीधे 9/4x, और पहले आप क्या मान लेंगे x, समय कितना दिया गया 1/2, 1/2 2 मतलब 1/2 मतलब वर्गमूल हो जाएगा -1 इंटू 100%। x से काट देंगे, 9 का वर्गमूल आपका 3/2 माइनस 1 इंटू 100%। मैंने बताया कुछ करना नहीं, ऐसे -1 ऊपर वाली गिनती में से नीचे 3 में से 2 घटाओगे 1/2 इंटू 100%, काट दोगे 2 से भाग कर दोगे, कितने आ जाएगा 50%। कितना आंसर आ जाएगा 50%। आपको कभी कभी बहुत सिंपल से क्वेश्चन में और जो आपको समय दे देता है वो पूर्णांक ना हो करके, अगर मान से दे देता है 2.5 वर्ष 3.5 वर्ष 1.5 वर्ष, तो ऐसे सवाल को हम लोगों ने थोड़ी समस्या का विषय होता है, वो सवाल हम लोग कैसे निकालेंगे मैं आपको एक सवाल के माध्यम से बताऊंगा। मैंने कहा था कि जो इस वीडियो को अंत तक देखिए, अंतिम में क्वेश्चन में थोड़ा सा बताऊंगा जिसमें समय जो होता है वो पूर्णांक में ना हो करके, जैसे आपका दे दिया है कि 2/1/2 वर्ष दे दे, 3/1/2 वर्ष दे दे, पूरे पूर्णांक 3 वर्ष 4 वर्ष ना हो करके क्या दे रहा है 2/1/2 1/1/2। तो हम इस सवाल को कैसे हल करेंगे, नोट करिए एक सवाल, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है और घबराएंगे एकदम नहीं। मैंने इसीलिए कहा था एक सवाल में दोनों, बहुत छोटा सा क्वेश्चन लिखिए नोट करिए, 1000 रुपए का 2/1/4 वर्ष 2/1/4 वर्ष या वर्षों का, जो भी आपकी इच्छा हो, हिंदी दृष्टि से आप वर्षों का लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2/1/4 वर्षों का 5% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि मिश्रधन होगा। मैं तो एक सवाल बता दे रहा हूं, आप लोग और दूसरे से टेस्ट लीजिए, देखिए कैसे लोग करते हैं। तो आपको मिश्रधन बताना, मूलधन आपका 1000 बड़े प्यार से आप लिख दोगे, आपका 1 प्लस दर 5/100, समय भी बड़े प्यार से लिख दोगे, 2/1/4 लिख दोगे। ठीक, अगर आपका 2 वर्ष होता तो बहुत प्यार से लगा लेते, लेकिन नहीं, इसमें क्या करेंगे
आपका ये रहेगा 1000 जो आपका मूलधन है, 1000 जो आपका मूलधन है। उसके बाद इसको आप लिखेंगे 1 प्लस 5/100, ये आपका 2 वर्ष का हो जाएगा। फिर आपका 1 प्लस 5/100 पावर 1/4, 1/4, 1/2, 1/3 कुछ भी दिया हो, कोई घबराने की बात नहीं है। और इसको चाहे काट दे 5 × 5 और 5 दूनी 10, 1000 आप देखेंगे 20 × 20, 21/20 इसमें क्या करेंगे, इसी को आपको ध्यान देंगे 1 प्लस जो 1/4 है, जो 1/4 इसी 5/100 पर 1/4 यहाँ आ गया इंटू 5/100। बस मैं इसी चीज को आपको मुझे समझाना था, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब जानते हो मुझे पता है। बट कभी आप ध्यान किसी अपने मित्रों खास से पूछ कर देखेंगे, इसी जगह पर आप फंस जाएंगे कि जब आपका ये पूर्णांक ना देकर 2 से 1/4, 1/3, 1/6 ऐसे दे देता है, बहुत दिक्कत होती है। तो आप इसको देख लीजिए, आपका भी इसको यार रहने 1000 आपका 21/20 यहाँ क्या करेंगे, आप इसको काट दिए 5 × 5, 5 दूनी 10। अब आपका दिखा दे रहा हूँ, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। आपका 1 प्लस 1/80 है, 1 प्लस ऊपर 1, 40 दूना 20 तो 80। अब आप इसको देखेंगे, मैं इसी लाइन कर रहा हूँ, ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, सीधे करिए 21/20 गुणे 21/20, इसका क्या हो जाएगा 80 × 80 81, 81/80। सबसे पहले आप जीरो को खत्म करेंगे, देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, ठीक। 21 संख्या में 441 81 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 441 हो जाएगा, 8 × 8 8 चौक 32, 8 चौक 32 3 35, 1 8 4 12, 4 2 6 7, 35 721, 2 दूनी 4 8 चौक 32। किससे भाग कर देंगे आप, 32 से कर देंगे, इसमें 32 से भाग कर दीजिए, 32 से करना 32, 5 में से 2 घटा दोगे 3 37, फिर 32 से करना 32, 7 में से 2 घटा दोगे 5 आपका 2, फिर 32 से करना 32 आपका 0, 5 से 3 घटाओगे 2 आपका 1, मेरे ख्याल से 6 बार ले जाइए, 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18 1 19, 11 में से 2 घटा दोगे आपका यहाँ 9 हो जाएगा। आप यहाँ दशमलव लगा लीजिए, यहाँ दशमलव का 0 बढ़ा लीजिए, लगभग 3 या 2 बार, 3 बार ले जाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, आप ले जाना चाहे तो 2 बार ले जा सकते हैं, या लगभग लिख सकते हैं कि 1116 आप 3 लिख दीजिए, 3 मतलब 1116 रुपए लगभग 30 पैसे होंगे, ठीक। तो इस सवाल का बताने का मेरा मेन उद्देश्य था, जब यहाँ पर समय 1 सही 1/2, 2 सही 1/4, 2 सही 1/6 ऐसे कुछ दिया गया हो, सब कुछ इसको 2 सेक्शन में कर लेंगे, आपका पूर्णांक यहाँ आ गया, बाकी ये चीजें जो 1/4 यहाँ 1/4 गुणे 1/3 है तो 1/3 1/7 कुछ भी हो आप तुरंत लगाएंगे। आप चेक करना चाहे अपने मित्रों से पूछकर देख लीजिएगा इस प्रकार के क्वेश्चन के कितने लोग कैसे कैसे लोग हल करते हैं, ठीक। और किसी प्रकार की कहीं भी कोई भी समस्या होने पर मेरे पर्सनल नंबर 7800107399 एनी टाइम से आप कॉल कर सकते हैं। और आप जो है डिस्क्रिप्शन में जा करके आपका जो है आदर्श स्टडी 1 का व्हाट्सएप ग्रुप है, आप वहां से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि देखिए लाइव क्लासेस भी बराबर चल रहे हैं, सुबह से लेकर के शाम तक जो है लाइव क्लासेस हैं। लोग अपने अपने अलग अलग क्लास के लिए अलग अलग लाइव क्लासेस, अब इस समय देखिए पेट एग्जाम जो सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और पेट एग्जाम में आपको देखेंगे साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज के साथ साथ आपको चैप्टर दिए गए हैं, आप सिलेबस देख लीजिए, आपकी रीजनिंग है। और अगर इसका सिलेबस पेट का देख लिया जाए तो सबसे बड़े एग्जाम में देखा जाए तो कम नहीं है, क्योंकि इसमें आपने क्लास 8 जितनी भी आप सब्जेक्ट का नाम गिन सकते हैं, सिलेबस आप उठा के देख लीजिए, सब कुछ लगभग मिलेगा, आपका चैप्टर का नाम लगभग होगा। तो मैं चाहूंगा जो भी लोग लाइव क्लास लेना चाहे डिस्क्रिप्शन में जा करके आदर्श स्टडी 1 ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।